ध्यान करते हुए ध्यान में उतरने और सोने में क्या अंतर है? हमें कैसा पता चले हम नींद में थे या ध्यान में गहरे उतरे थे? देखिए, ध्यान करते हुए नींद आ जाए तो आप उसे ध्यान कहें, ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है। कुछ लोग जो है वो झपकी ले रहे होते हैं, नींद में हिल डुल रहे होते हैं, तो वो ध्यान नहीं है। दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। जब आप ध्यान में जाएंगे तो आप धीरे धीरे होगी नींद जैसी पहली स्थिति, क्योंकि आप शांत होंगे, शरीर शिथिल होगा, धीरे धीरे नशा सा आपके अंदर आना शुरू होता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, उस समय आपका चेतन मन वो सो गया, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड वहाँ उस समय जागृत रहता है। और आप अपने भीतर जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभूति अलग तरह की होती है, वो नींद की नहीं है। ऐसा समझ लीजिए आप कि नींद में हर व्यक्ति को जब गहरी नींद लेते हैं, क्वालिटी वाली नींद लेते हैं, तो विश्व शक्ति जो है, कॉस्मिक एनर्जी, वो व्यक्ति के सिर से नहीं, आज्ञा चक्र पर और नाभि केंद्र पर असर करती है सबसे अधिक। और उसका प्रभाव ये होता है कि आपके शरीर में, क्योंकि उस समय आपका श्वास जो है सोते समय नाभि से चल रहा होता है। जो आपको नाभि से श्वास लेने की बात कही है कि गहरे सांस होने चाहिए, तो उस समय जो है ज़्यादातर लोगों का सांस जो है नाभि से चल रहा होता है, लंबा खिंच के श्वास आता है। उस समय में 10% आप जो है कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण कर रहे होते हैं, जिसके कारण आपके पूरे शरीर में जो आपके सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग हो रही होती है और आप चार्ज हो रहे होते हैं। आपको नया बनाया जा रहा होता है, आपकी थकान उतारी जा रही होती है। जैसे ही आप सोकर उठे तो आप इतना तरोताज़ा अपने आप को अनुभव करते हैं, पहले दिन की पूरी थकावट दूर हो जाती है। ध्यान में जैसे जैसे आप गहरे होते जाएंगे, पहले वो 20% आपको एनर्जी मिलती है और बाद में वो 40% से जाकर 60% कॉस्मिक एनर्जी जो है वो ध्यान ही जब आपका जो है समाधि बन जाता है तो 60% जो है कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है। और वो आपके अलग अलग चक्रों में जितना बड़ा प्रभाव लेकर आती है, उसका असर आपके चारों तरफ पड़ने लग जाता है। आपका ऑरा कितना बड़ा हो जाता है वो आप बहुत आश्चर्य करेंगे। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलने वाला जो ऑरा है वो 3 इंच बाहर रहता है। पूरे शरीर के चारों तरफ एक गोल घेरा प्रकाश का उसकी लेयर बनी होती है। लेकिन जब ध्यान में आगे बढ़ने लग जाते हैं आप, तो वो कई फुट आगे तक बढ़ने लग जाएगा और महान पुरुषों का वो मीलों तक फैला हुआ होता है। कमाल की बात है कि हर एक मंदिर का जो बहुत ज़्यादा प्रभावी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर इतने समय तक जाप पाठ ध्वनि मंत्र सब यज्ञ आदि कार्य होते रहे, तो उसका झंडा जहाँ से दिखाई देता है वहाँ तक के घेरे तक उसका ओरे का प्रभाव रहता है। और ये बुरे आदमियों का भी प्रभाव होता है। बुरा आदमी, दुष्ट आदमी जहाँ रहता है उसका प्रभाव भी रहता है। अगर उस जगह जाकर आप बैठेंगे, आपके अंदर उसी तरह के विचार, वैसी भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये विचित्रता है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि सोने में और जागने में तो अंतर है ही है, ध्यान में बहुत अंतर है। आपके अंदर जो कुछ घट रहा होता है उसे आप नींद से नहीं आंक सकते। नींद जैसा लगता जरूर है, शांति मिलती है, थकावट दूर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तब आप देखते हैं ना, कोई तो हंसने लग जाता है, कोई रोने लग जाता है, कोई स्तब्ध होकर बैठा होता है, कोई आनंदित हो रहा होता है, कोई पहले तो आपके शरीर में, जैसे कुछ लोगों ने पूछा ही है कि मेरे हाथ सुन्न होने लगते हैं, पांव सुन्न होने लग जाते हैं, शरीर जो है वो मूर्ति जैसा हो जाता है। तो शरीर तो ऐसा होगा, कुछ लोगों को लगता है ना हम भारहीन हो गए, अलग अलग घटनाएं।
लेकिन एक आदमी को देखकर ये कभी मत समझ लेना इसका शरीर भारी हो रहा तो मेरा भी होना चाहिए, ऐसा कभी मत सोचना। हर एक का अलग अलग घटेगा।